क्या सरकार अपनी सुविधाओं के लिए देश की सुरक्षा फोर्सेस का इस्तेमाल कर रही है? क्या जिन जवानों और अधिकारियों के कंधों पर देश की आंतरिक सुरक्षा टिकी है, उन्हीं के करियर के रास्ते बंद किए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने के लिए नया कानून बना दिया है? एक तरफ कहा जाता है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को मजबूत किया जा रहा है, उन्हें मॉडर्न, प्रोफेशनल और एम्पावर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसी सिस्टम में ऐसा ढांचा खड़ा किया जा रहा जहां टॉप पोस्ट पहले से तय है और सीएपीएफ के अपने अधिकारी सिर्फ देखते रह जाते हैं। सीएपीएफ जो बनाई गई थी स्पेशलाइज्ड फोर्स के रूप में अपने एक्सपर्टीज के साथ देश की सीमा पर और अंदरूनी इलाकों में विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए, क्या ये फोर्स खुद निर्णय लेने वाली बनेगी या सिर्फ आईपीएस लेड सिस्टम का एग्जीक्यूशन आर्म रहेगी? जो लोग सालों तक बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, सीने पर गोलियां खाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, जो नक्सल इलाकों में ऑपरेशन चलाते हैं, क्या उन्हें कभी अपनी ही फोर्स की कमान मिलेगी या फिर ये तय हो चुका है कि नेतृत्व तो हमेशा बाहर से आएगा? 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया था, लेकिन 2026 में सरकार एक नया बिल लेकर आई और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। क्या ये सुधार है या सिस्टम पर नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स नाम जितना लंबा है, जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, यही वो फोर्स हैं जो देश के सबसे मुश्किल मोर्चों पर तैनात रहती हैं। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन, भारत पाक और भारत चीन सीमा पर चौकसी, एयरपोर्ट, मेट्रो, परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा। यानी अगर सेना बाहरी दुश्मन से लड़ती है तो सीएपीएफ देश के अंदर और सीमाओं पर लगातार खड़ी रहती है। लेकिन अब जरा इस सिस्टम के अंदर झांकते हैं। सीएपीएफ के अपने अधिकारी होते हैं जिन्हें कैडर ऑफिसर कहा जाता है। ये सीधे भर्ती होते हैं यूपीएससी के जरिए और पूरी जिंदगी इसी फोर्स में काम करते हैं। धीरे धीरे प्रमोशन मिलता है, असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर कमांडेंट डीआईजी तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है आईजी, एडीजी, डीजी जैसे टॉप पदों की, तस्वीर बदल जाती है। यहाँ अक्सर आईपीएस अधिकारी भेजे जाते हैं डेपुटेशन पर, यानी जो अधिकारी उस फोर्स का हिस्सा नहीं रहे, जिन्होंने उस फोर्स में ज़मीनी स्तर पर कभी काम नहीं किया और करियर नहीं बनाया, वे आकर उसकी कमान संभाल लेते हैं। यहीं से शुरू होता है असली टकराव आईपीएस बनाम सीएपीएफ कैडर का। सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि हमने मैदान में काम किया, हमने ऑपरेशन लीड किए, हमने अपने लोगों को खोया, फिर भी नेतृत्व हमें क्यों नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि हम आईपीएस नहीं हैं? ये मामला धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंचा। मई 2025 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सीएपीएफ अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का दर्जा मिलना चाहिए, आईपीएस डेपुटेशन को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए और सीएपीएफ अधिकारियों को अपने ही फोर्स में प्रमोशन का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये फैसला सीएपीएफ अधिकारियों के लिए बड़ी जीत माना गया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। यानी अब ये साफ था, कोर्ट चाहता था कि सीएपीएफ में इंटरनल लीडरशिप मजबूत हो, लेकिन इसके बाद जो हुआ वही असली विवाद है। सरकार एक नया कानून लेकर आती है, सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। सरकार इसे रिफॉर्म बताती है, कहती है कि इससे सीएपीएफ का प्रशासनिक ढांचा साफ होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन जब इस बिल के प्रावधान सामने आते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। आईजी स्तर करीब 50% आईपीएस, एडीजी स्तर करीब 67% आईपीएस, डीजी स्तर लगभग पूरी तरह आईपीएस, यानी टॉप लीडरशिप पर आईपीएस का दबदबा बना रहेगा। और यहीं से सबसे बड़ा आरोप लगता है, क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास कर दिया है? सीधे तौर पर कोर्ट से टकराव नहीं, लेकिन कानून बनाकर वही सिस्टम वापस लागू कर दिया जिसे कोर्ट बदलना चाहता था। सीएपीएफ अधिकारियों की नाराजगी भी यहीं से खुलकर सामने आती है। करीब 13,000 अधिकारी प्रभावित बताए जाते हैं। उनका कहना है कि अगर आईजी, एडीजी, डीजी के पद पहले से तय हैं तो हमारे लिए रास्ता कहाँ है? क्या हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरे के आदेश मानने के लिए हैं? वे कहते हैं ये ग्लास सीलिंग है, यानी एक अदृश्य दीवार जिसके ऊपर सीएपीएफ अधिकारी जा ही नहीं सकते। अब इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बिल सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, यानी संसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। कुछ सांसदों ने यह भी कहा कि ये आर्टिकल 14 और
आर्टिकल 16 बराबरी के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सवाल है कि सरकार का पक्ष क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर जरूरी है। आईपीएस अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस से आते हैं, उनके पास अलग अलग राज्यों का अनुभव होता है, इसलिए वे बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि सीएपीएफ के खिलाफ नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। लेकिन यही सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सरकार कहती है कि हम सीएपीएफ को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व बाहर से तय करती है। सरकार कहती है कि मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा, लेकिन पद कोटा में बांटे हुए हैं। सरकार कहती है हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कानून बनाकर उसके फैसले का असर बदल दिया जाता है। सरकार कहती है सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन प्रमोशन के रास्ते सीमित कर देती है। सरकार कहती है रिफॉर्म है, लेकिन असल में पुराने सिस्टम को ही परमानेंट बना दिया गया। सरकार कहती है इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सीएपीएफ अधिकारियों के लिए ग्लास सीलिंग बना दी गई है। और यहीं से ये सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या ये मामला सरकार बनाम सीएपीएफ बनता जा रहा है? शायद खुलकर नहीं, क्योंकि सीएपीएफ एक डिसिप्लिन फोर्स है। वह सड़क पर आकर विरोध नहीं करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज़गी, असंतोष और असमानता की भावना बढ़ रही है, और ये किसी भी सुरक्षा बल के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 1 अप्रैल 2026 को विपक्ष के वॉकआउट के बीच राज्यसभा में यह बिल पास हो गया। अब आगे क्या? ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या सरकार को इसमें बदलाव करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की सुरक्षा संभालने वाले फोर्सेस को क्या सिर्फ आदेश मानने के लिए रखा जाएगा, या उन्हें नेतृत्व करने का भी पूरा अधिकार मिलेगा? क्या मैदान में लड़ने वाले कभी सिस्टम को भी लीड करेंगे, या फिर ये तय हो चुका है कि फैसले हमेशा ऊपर से ही आएंगे? ये सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां ताकत, नियंत्रण और पहचान तीनों दांव पर है, और यही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।